हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक कहेगा तो इंदिरा गांधी। और वही का हेड एंड टेल पुस्तक के लेखक कहेगा तो मेनका गांधी हो जाएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? रोहतास जिला सासाराम में। और इसने पहली बार सिक्का शेरशाह सूरी ने पहली बार सिक्का जारी किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। नियमित जनगणना कहेगा तो 1881 से स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर लुसेंट के अनुसार और नेट पे 6650 किलोमीटर देता है। 5 नंबर हो जाएगा, भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? हैदराबाद का। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम था? हैदराबाद का। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम हो गया है प्रयागराज। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तोरेस्कोवा, जो कि रूस की थी और गई थी 1963 में। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1927 में। और रेडियो को भारतीय प्रसारण सेवा कब कर दिया गया था? 1930 में। और आकाशवाणी कब नाम दिया गया? 1957 में। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भानु अथैया। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुआ था 1929 में। रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकलती है? पूरी उड़ीसा से। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 से। और 5 क्षेत्रों में कहेगा तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गया था 1901 में। केवल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ 1969 से। और शांति के जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और बाकी जो 5 क्षेत्र है जो स्वीडन की राजधानी से दिया जाता है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। 4 नंबर हो जाएगा, किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का। और किस राज्य का लिंगानुपात कम है? तो हो जाएगा हरियाणा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर कहेगा तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर है, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? गुब्बारा जो है हीलियम गैस से फुलाया जाता है, यानी कि गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। और रेडॉन जो है अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और कहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस पाया जाने वाला कौन सा है? तो आर्गन हो जाएगा। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन है? यानी कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम कहेगा किस में? तो हरियाणा में। आगे देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने? चोंडगंग के शासक ने करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? INS विक्रांत। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, A.O. हुम ने किए थे। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह की होती है? राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा तो 1 माह के अंदर अनुमोदन होती है। और वित्तीय आपातकाल कहेगा तो
वित्तीय आपातकाल के लिए आपको अनुमोदन देना पड़ेगा 2 माह पहले, और राष्ट्रीय अनुपात के लिए अनुमोदन 1 माह पहले देना पड़ता है। 24 नंबर हो जाएगा, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे या उनकी सभा में रहते थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन हो जाएगा नागार्जुन को कहते हैं। और दशमलव पद्धति भारत में कब लागू किया गया था? 1957 में। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगरी मेंडल को। और कहेगा कि पहली बार जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन किए थे 1905 में। और पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन किए थे 1909 में। पटना का प्राचीन नाम कहेगा क्या था? तो पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना किए थे उदयन ने। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी कहेगा तो नासिक से निकलती है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, और मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरा युद्ध में इनको हरा दिया था, जो कि 1192 में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कड़म मल्लेश्वरी, जो कि सिडनी में हो रहा था, उस समय जीती थी 2000 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा, टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? पहले था मलेशिया, लेकिन अब चीन हो गया है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। और वही कहा देगा कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राष्ट्रपति के प्रति। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इनके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को के निवासी इब्न तूता आया था। मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री थे उतबी, फारूकी, फिरदौसी और अलबरूनी। 38 नंबर हो जाएगा, सुंदरबन मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं 39 नंबर हो जाएगा, खुद बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि पटना में है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1891 में। किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? रांची का। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? तलचर में। और भारी जल का खोज किसने किया था? यूरे ने 1932 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और दशमलव पद्धति भारत में लागू किया गया था 1957 में। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कुंग फू। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, जिसका गठन हुआ था 1946 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दी थी। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। और विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कहेगा तो कनाडा हो जाएगा। और कहेगा सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे कम तटीय वाला राज्य हो जाएगा गोवा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में झंडा फहराई थी। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है?
और प्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, जो कि राजस्थान की हैं। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। डेड हिट पद का संबंध किस खेल से है? घुड़दौड़ से। चंगेज खां किस देश का निवासी था? चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था, जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र हो जाएगा नेहरू। और वही कहेगा विश्व का सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहेगा तो नई दिल्ली में है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? सऊदी अरब में। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? सिक्किम का। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। और इसका स्थापना किए थे लाला हरदयाल 1913 में। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था? मुंशी प्रेमचंद का। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? 4.5 इंच। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे, जिन्हें पहली बार 1987 में दिया गया था और पहली बार विदेशी नागरिक भारत रत्न पाने वाले थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को। और डूबते सूर्य का देश कहा जाता है इंग्लैंड, ब्रिटेन को। विश्व का सबसे छोटा देश कहेगा कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। और एशिया का सबसे छोटा देश कहेगा तो मालदीव। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? हत्या से। आगे देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? सरोजिनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। इन्होंने क्रीमियम युद्ध के समय बहुत से सैनिक को सहायता की थी। तो क्रीमियम युद्ध कहेगा कब से कब हुआ था? 1853 से 1856 के बीच। और क्रीमियम युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच में। उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स थी, जो कि डॉक्टर के साथ जो सैनिक घायल होते थे उनको सहायता करने में बहुत हेल्प की थी। इन्हीं के चलते अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इनका जन्म दिवस पे 12 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 28 नंबर हो जाएगा, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1967-68 और कहीं कहीं 1966-67 भी देता है। एक्चुअली हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1965 से लेके 1968 तक। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? माहेश्वर। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। और राज्यपाल, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी माह में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टक्का। अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। और भारत का मुद्रा है रुपया। पाउंड कहेगा तो ब्रिटेन का हो जाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बना था। 34 नंबर है, निम्नलिखित में सौर मंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और सर्वाधिक तापांतर वाला कहेगा ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? सचिन तेंदुलकर। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा। और मायोग्लोबिन में भी कहेगा तो लोहा मौजूद होता है।
ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828 में। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने मुंबई में। संसार का सबसे छोटा उपनिवेश देश कौन सा है? जिब्राल्टर। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। और अब कहेगा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसमें हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से चीन और क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा रूस। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 41 नंबर हो जाएगा, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग होता है लाल हीमोग्लोबिन के कारण। 42 नंबर है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, जिसकी स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। 43 नंबर हो जाएगा, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा प्रोटीन। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या शिकायत करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक